नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है लोक कथा पर आधारित कहानी पनिहारी। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक स्त्री रहा करती थी, जो बोलने में बेहद चतुर थी। उसकी वाक्पटुता को देखकर अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाया करते थे। एक बार ज्येष्ठ का महीना था। कड़ी धूप पड़ रही थी। वे भरी दोपहरी में कुएं से पानी लेने गई। जब वे कुएं से पानी खींच रही थी, तभी उधर से चार राहगीर गुजर रहे थे। इस तपती धूप में उन चारों राहगीरों को बेहद प्यास लगी। वे पनिहारी से बोले, हम बहुत प्यासे हैं, जरा पानी पिला दो। पनिहारी माथे का पल्लू सरकाते हुए उसकी ओर से बोली, मैं अजनबी लोगों को पानी न पिलाती। पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। पहले मुसाफिर ने कहा, हम तो राहगीर हैं। उस चतुर स्त्री ने हंसकर कहा, ये तो झूठ है। राहगीर तो इस संसार में दो ही होते हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद। दूसरे राहगीर ने कहा कि हम तो प्यासे हैं। स्त्री ने कहा, प्यासे तो इस संसार में दो ही होवे करें, एक चातक और दूसरी धरती माता। तीसरा मुसाफिर उस स्त्री की बात को सुनकर भौचक्का रह गया। वह बोला कि हम तो बेबस हैं। स्त्री ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेबस तो इस संसार में दो ही हुए करें, पहली कन्या और दूसरी गौ माता। चौथे मुसाफिर उसकी ऊल जुलूल बातों को सुनकर गुस्से में भरकर बोला, हम मूर्ख हैं, तू सयानी है। वे पनिहारी जब इन चारों राहगीरों से बात कर रही थी और चौथे राहगीर को जब जवाब देने वाली थी, तभी उसका पति अपने खेतों से लौटकर उस कुएं के पास से गुजरा। जब उसने देखा कि उसकी औरत चार गैर मर्दों से बतिया रही है, तो वह क्रोध में भरकर बोला, तू घर का काम धंधा छोड़कर इन चारों मर्दों से क्या बतिया रही है? अभी घर चल। वह अपनी स्त्री को डांटता फटकारता हुआ घर ले गया और घर जाकर क्रोध में भरकर बोला, थारा चाल चलन ठीक कोनी, म्हारे घर थारे लिए कोई जगह कोनी। उसकी पत्नी बोली, मैं बात खरी करती हूँ, चाहे मेरी परीक्षा ले लो। मैं अपने चरित्र पर दाग लेकर अपने मायके ना जाऊंगी। मैं हर तरह की परीक्षा देने को तैयार हूँ। उसका पति क्रोध में भरकर राजा के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। राजा ने पहले उसके पति की बात सुनी। उसका पति बोला, महाराज, मेरी स्त्री का चाल चलन ठीक नहीं है। कल दोपहरी में ये कुएं पे चार गैर मर्दों से बतिया रही थी। इसे मैं घर नहीं रखना चाहता। इससे मेरा पिंड छुड़ाओ। राजा ने कहा कि मैं एक पक्ष को सुनकर फैसला न लूंगा। राजा ने उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति का इल्जाम है कि तुम बदचलन हो, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? स्त्री ने कहा, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, न मैं बदचलन हूँ। मैं तो कल दोपहर में कुएं पर पानी लेने गई। चार राहगीर वहां से गुजरे। उन्होंने पानी पिलाने को कहा। मैंने तो बस इतना कहा कि मैं अजनबी लोगों को पानी न पिलाऊंगी। रस्सी बाल्टी वही थी, चाहते तो खुद पानी खींचकर पी लेते। मैंने उन चारों मुसाफिरों से पूछा कि तुम कौन हो? तो पहले मुसाफिर ने कहा कि हम तो राहगीर हैं। मैंने तो बस इतना कहा कि राहगीर तो चार चांद सूरज होवे। सारी दुनिया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर सफर करती है। चांद सूरज तो सारे संसार की खातिर सफर करते हैं, इसीलिए वो असली राहगीर हुए। दूसरे राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? स्त्री फिर बोली, दूसरे मुसाफिर ने कहा था, महाराज, कि हम प्यासे हैं। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि सच्ची प्यासे तो केवल दो ही हुआ करें, पहला चातक और दूसरी धरती माता। दोनों की प्यास तभी बुझती है जब भगवान बादल बरसाते हैं, नहीं तो दोनों ही प्यासे मर जाएं। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ?
स्त्री बोली। तीसरे मुसाफिर ने कहा, हम तो बेबस हैं। मैंने तो बस इतना कहा था महाराज कि बेबस तो दो ही हुआ करें, पहली गऊ माता और दूसरा स्त्री। गऊ माता तो अपने मालिक के भरोसे होती है। गाय का मालिक चाहे तो उसकी रस्सी किसी कसाई को पकड़ा दे या किसी ग्वाले को। गऊ माता को बेबस होकर उसके साथ जाना पड़ता है। दूसरी बेबस कन्या हो गए हैं। माता पिता जिस गैल उसके फेरे कर देवे हैं, कन्या को वो गैल जाना हुए। और जिस आदमी के साथ उसकी शादी होती है, उसी के साथ उसे सारी जिंदगी निभाना पड़ता है। धनी के घर माता पिता के घर से डोली उठती है और धनी के घर से अर्थी, इसलिए दूसरी बेबस तो स्त्री होती है। चौथा राहगीर बोला, मैं मूर्ख हूं, तू सयानी है। मैं जब जवाब देती इतने में मेरा पति वहां आ गया और मेरी बात अधूरी रह गई। मैं उसे जवाब देना चाहती थी। राजा बोला, बात तो तुमने सही कही है, पर तू मुझे ये बता कि संसार में दो मूर्ख कौन होते हैं? स्त्री बोली, जाने दो महाराज, किसी को बुरा लगेगा। राजा बोला कि तुमको तो लोक व्यवहार का ज्ञान, तुम एक चतुर स्त्री हो, तुम बताओ कि दो मूर्ख कौन होते हैं? स्त्री बोली, महाराज मैं जवाब तो दे दूंगी, पर यदि किसी को बुरा लगेगा तो महाराज आपकी जिम्मेदारी होगी। आप मुझे वचन दो कि मेरे प्राणों पर संकट न आए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ। स्त्री ने कहा, पहला मूर्ख तो वही होता है जो बात को पूरी सुने बिना, सच्चाई को जाने बिना दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाए, जैसे मेरा पति। और दूसरा मूर्ख वह होता है जो कान का कच्चा होता है, किसी की बात को सोचे समझे बिना जो दूसरों की बात पर यकीन कर लेता है। अब महाराज मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही समझदार हैं। ये सुनकर राजा और राजा का दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा ने मुस्कुराते हुए उसके पति से कहा कि तू बड़ा भाग्यवान है जो तुझे ऐसी सच बोलने वाली निडर स्त्री मिली है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।